वैदिक आश्रम रामघाट रोड अलीगढ़ पर आर्य समाज का 3 दिवसीय आर्य समाज उत्सव का आयोजन। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। जनपद अलीगढ़ के सेवनलाइन वैदिक आश्रम में ये 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव आर्य समाज का, जहां सभी विद्वानों द्वारा आर्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें काफी मनीषी विद्वान इस समय आए हुए हैं। और जब काफी विद्वानों से हमने जब वेद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में अपने वेद की चर्चाएं करते हुए बताया। यहाँ काफी विद्वान स्त्री और पुरुष भी, सभी महिलाएं सहित सभी बैठे हुए हैं। काफी बच्चों की भीड़ लग रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ ये प्रतिदिन यज्ञ होता है और यज्ञ प्रातः होने के बाद में यहाँ काफी फिर यहाँ सभी लोग विद्वान लोग आकर के यहाँ उपदेश देते हैं। तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि वेद ही सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानने का एक माध्यम है, जो है वेद। तो कहते हैं जब तक न जाना वेद तब तक न समझेंगे भेद। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पहले परिचय और ये क्या कार्यक्रम है जहां आप सभी लोग आए। मेरा नाम आचार्य ब्रजेश और गुरुकुल कालवा से मैं स्नातक हूँ। वैदिक आश्रम कुछ का संचालन कर रहा हूँ मैं जिला अलीगढ़ में ही। ये 3 दिन का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। वैदिक कार्यक्रम जिसे कहते हैं, यज्ञ और यज्ञ के पश्चात भजन प्रवचन फिर मध्याह्न की वेला में होता है। यहाँ पर कई विद्वान मनीषी उपस्थित हुए हैं और विशेष करके पारिवारिक विचारों का चिंतन यहाँ पर किया जाता है। जैसे परिवार में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से परिवार में सुख शांति प्राप्त हो सकती है, तो वेद मंत्रों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा बहुतु सम्मना जाया पत्ते मदमतिम वाचम वदतु संतिवाम। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में इस वेद मंत्र के द्वारा मानव मात्र को समझाने का प्रयत्न किया है कि पुत्र उसे कहते हैं जो पिता के व्रतों का पालन करने वाले होता है, पिता के अनुकूल चलने वाला होता है, पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है, उसे पुत्र कहा जाता है। माता के विचारों के अनुकूल चलने वाले को भी पुत्र कहते हैं। श्री कहा माता सम्मना, माता के समान विचारों वाला पुत्र होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक तीसरा उपदेश परमपिता परमात्मा ने दिया है कि पति पत्नी भी एक दूसरे से मधुर व्यवहार करें, प्रिय व्यवहार करें, जिससे आने वाली संतान भी उत्तम संस्कारितवान बने, संस्कारित हो और उन संस्कारों के द्वारा परिवार को तथा समाज को उठाने का प्रयत्न और प्रयास करें। आज संस्कारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने हम सबको संस्कार विधि के माध्यम से संस्कारों से जोड़ने का प्रयत्न किया है। और संस्कार का मतलब होता है विचारों का परिवर्तन करना, जो हमारे जीवन की चीजें हैं उनको जोड़ना। संस्कार का मतलब होता है कि जीवात्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से जो संस्कार चले आ रहे हैं उनमें बदलाव ला करके जीवात्मा उन्नति करे और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। जैसे परमपिता परमात्मा ने मानव को बताया कि तुम्हें मानव का जन्म प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए वो एक तरीका बताया
ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा। पहले ज्ञान को प्राप्त करो, फिर कर्म करो ज्ञान के अनुकूल, और फिर उपासना करो। उपासना परमात्मा का चिंतन करो तो आप परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 उद्देश्य मानव के हैं, और ये केवल वेद ही इसका चिंतन हमें देता है कि हम धर्म को प्राप्त करें, धर्म को जानें, धर्म के मार्ग पर चलें और धर्म के अनुसार ही संसार में रह करके काम करें, और उसके साथ साथ धर्म के अनुकूल ही अर्थ को भी प्राप्त करें, और अर्थ को प्राप्त करके ही मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म के विषय में अनेक मनीषियों ने अपने अपने चिंतन दिए हैं। जैसे सबके साथ में प्रिय बोलना, मधुर बोलना, सबके साथ में सच्चाई का व्यवहार करना। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करता है, एक दूसरे से द्वेष करते करते अलग होता जा रहा है। जब तक वो धर्म के आधार से मनुष्य से जुड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, तो न उसको सुख मिलेगा न दूसरों को ही सुख मिलेगा। तो ये वेद का मार्ग हमें शांति की ओर ले जाता है, वेद का मार्ग हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, वेद का मार्ग हमें उत्तमता की ओर ले जाता है। अलीगढ़ से डेली न्यूज के लिए मैं राजपाल सिंह आर्य।